हाय, मैं हूँ प्रीत कौर नायक, आपकी अपनी कलर्स टीवी के बिंदी शो की दामिनी, और आप मुझे देख रहे हैं बज़ूका चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा माही की मेहनत देखकर तो लगता है कि फैशन हाउस उसका सपना है, लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक झूठ है? लड़कियों के सौदे के जैसे गंदे काम पर डाला हुआ सिर्फ एक पर्दा है। क्यों नहीं हो सकता? बिंदी, हमारे देश में काले धंधे ना सदियों से चले आ रहे हैं। अब गया वो इस लेवल तक गिर जाए, कोई चौंकाने वाली बात तो है नहीं। लेकिन इस वक्त ज़रूरी है कि तुम अपने फोकस पर, लेकिन इस वक्त ये ज़रूरी है कि तुम फोकस्ड हो के। मैंने तुमसे पहले भी कहा है, जो काम तुम्हें सौंपा गया है इसमें इमोशंस की कोई जगह नहीं। मैं इमोशनल नहीं हो रही। गुड, अगर ऐसा नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, और इसका मतलब है कि तुम न माही पर भरोसा करोगी, ना ही उसके किसी सबूत। बिंदी, तुम्हें वहां पर भेजा गया है दया पर नजर रखने के, उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करने के। हो सकता है कि उसके काले धंधों में सबसे बड़ा बिजनेस ये है, और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि माही पर नजर रखो, 2400 घंटे उसका साया बनकर। विल यू डू इट? बिंदी, सुन रही हो? जी बात सुनो, मेरे मकसद के रास्ते में मेरे इमोशंस कभी नहीं आएंगे। वेरी गुड। मैम, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बज़ूका पर। शुक्रिया, मेहरबानी। थैंक यू फॉर हैविंग मी। क्या कहना चाहेंगे आप? बिंदी से फ़ोन में बात कर रहे हैं, कुछ तो किसकी जासूसी चल रही है? प्यारी सी, भोली सी, हमारी वल्नरेबल सी बिंदी आज बड़ी होकर इतना बड़ा मिशन जो है वो अपने कंधों पर संभाले हुए है। तो मैंने और जेलर भारती ने मिलकर उसे ट्रेन किया है इतने साल, और भेजा है एक अंडर कवर बहुत ही डेंजरस मिशन के लिए। दयानंद पाठक, जिसने काजल, जो रीज़न है काजल और अविनाश जो आज हमारे साथ नहीं हैं, उसका, तो उसी के घर पर, उसी के पास उनके बेटे माही पर नज़र रखने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि दया आफ्टर ऑल है तो माही उसी का बेटा है, तो वी कांट ट्रस्ट माही सो सून। हालांकि बिंदी को कहीं ना कहीं उसकी कॉन्शियंस जो है वो ये बोलती है कि माही जो है एक अच्छा इंसान है, पर मैं बार बार प्रॉब्ली उसका ब्रेन वॉश कर रही हूँ कि नहीं, जो मिशन हमने तुम्हें, जिस मिशन पर भेजा है, जो सौंपा गया है, वहाँ जज्बातों की, इमोशंस की कोई जगह नहीं है। पर आई थिंक बिंदी कहीं ना कहीं शी इज़ फॉलिंग फॉर माही। तो ये वही सीन था जहाँ पर आई एम टेलिंग हर कि नहीं, व्हाट, तुम फोकस करो अपने मकसद पर, किस मकसद के लिए तुमने इतने साल कितना कुछ सहा है, तो जस्ट फोकस ऑन दैट। तो हाँ, ये सीन जो था वो वही सीन है।